आइए अब उस शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं जो है तो आपकी ज़मीन का शायर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में गाहे बगाहे वो अमरावती के नाम को रोशन करता रहता है। मेरी मुराद जनाब जावेद इशाती साहब से। आपका अपना शायर, आपकी अपनी ज़मीन की अमानत आपकी नज़र होने जा रही है। गज़ल का बहुत ही बाकमाल लहजा जो आपने हिंदुस्तान को दिया है वो आपकी समातों तक पलटने जा रहा है। ज़ोरदार तालियों से भाई जावेद इशाती साहब को इजाज़त दें कि वो अपनी शायरी से आपकी खिदमत कर सकें। हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे छोटे भाई डॉक्टर जाहिद नियर साहब, फ़िरोज़ भाई और नौशाद सेठ साहब को कि उन्होंने एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों से मुझे मुलाकात का एक मौका फराहम किया। महक माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी सुना रही थी आप हजरात को, लेकिन मैं शायरी से ज़्यादा उसके स्कार्फ पर गौर कर रहा था। अल्लाह की कसम, जिस वक्त ये स्कार्फ पहनकर आपके सामने आई तो उस वक्त मुझे कर्नाटका की बिटिया जिसका नाम है मुस्कान, उसकी बहादुरी, उसकी शुजात याद आ रही थी। बहुत अच्छे भाई, मैं सलाम पेश करता हूँ अहलियाने अमरावती को, मुस्कान के वालिदैन को। उन्होंने इतनी बहादुर और शुजात बेटी को जन्म दिया। और यहीं से बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ मुस्कान को जहन में रख के। बाय बाय शाह समात फरमाए। अनिक भाई, अकील बाबू साहब समात फरमाए जी। कोई कह दे जरा अंधेरों से, कोई कह दे जरा अंधेरों से, रोशनी नफरतों से मरती नहीं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है जावेद भाई, वाह 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 वाह। कोई कह दे जरा अंधेरों से, रोशनी नफरतों से मरती नहीं। पर्दे वाली, पर्दे वाली, पर्दे वाली ने कर दिया साबित, पर्दे वाली ने कर दिया साबित। शेरनी भेड़ियों से डर। अरे वाह 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 वाह। जरा जावेद भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नफरतों से मरती नहीं, पर्दे वाली ने कर दिया साबित। शेरनी भेड़ियों से डरती नहीं। रुख हवाओं का मोड़ देता है। अनीस मिर्जा साहब, रुख हवाओं का मोड़ देता है। भाई समात फरमाए। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ बातिल का तोड़ देता है। रुख हवाओं का मोड़ देता है, हाथ बातिल का, हाथ बातिल का तोड़ देता है। उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे जो सर उठाता है, उसके आगे जो सर उठाता है, उसकी गर्दन मरो। अरे वाह 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 वाह। रुख हवाओं का मोड़ देता है, उसके आगे जो सर उठाता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। बहुत अच्छे जावेद भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र के बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, नईम भाई, मुलाहिजा फरमाए। एक मरतबा आप सुन रहे हैं मुझे तो एक मरतबा तालियां वालियां बजाकर बताए, और बताए आप अमरावती वालों कि आप शायर को किलोमीटर से नहीं बल्कि उससे अपने फन के मियार से नापते हैं। मैं हाजिर करता हूँ समात फरमाए 4 मिसरे। वजाहत मिर्जा साहब हमारे आज के मेहमान खुसूसी है। मैं एक बात बताता चलूँ कि फ़लस्तीन जो जगह है ये ओरिजिनल
फ़लस्तीनियों की जगह है, और जो इसराइल ने जो इस पर कब्जा किया हुआ है ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इकबाल ने बहुत अच्छी नज़म पढ़ी, कमर ने बहुत अच्छी नज़म सुनाई फ़लस्तीन पर। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और वजाहत भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप असम्बली में भी फ़लस्तीन के मुद्दे को उठाए। जी भाई पकड़ वो करता है क्या ऐसे छोड़ देता है। आपने इमरान प्रतापगढ़ी से नज़म सुनी, हाँ मैं फ़लस्तीन हूँ। 50 अशार सुने और सुनते रहेंगे। एक नया मैंने एक पहलू, एक नई बात करने की कोशिश की। अनीस मिर्जा साहब, साजिद सेठ, अनीक भाई, संजू भाई मुलाहिजा फरमाए। पकड़ वो करता है क्या ऐसे छोड़ देता है, है क्या खुदा तो जुल्म की गर्दन मरोड़ देता है। वो छोटे बच्चे फलस्तीनी सर जमी के शहीद, वो छोटे बच्चे फलस्तीनी सर जमी के शहीद, ख्याल उनका मेरा दिल झंझोड़ा है। वो छोटे बच्चे फलस्तीनी सर जमी के शहीद, ख्याल उनका मेरा दिल झंझोड़ देता है। फलस्तीन के बाद पूरी दुनिया में किसी मुल्क को, माशाअल्लाह बहुत बहुत कामू भाई आपका शुक्रिया, नवाजिश करम, मेहरबानी। आप जैसे लोगों की वजह से उर्दू की महफिलें सजती और संवरती रहती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये कह रहा था, वजाहत मिर्जा साहब ये बात बहुत अच्छे बैठे हुए इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बदरुज्जमा साहब, कि फलस्तीन के बाद पूरी दुनिया के अंदर कहीं हालात खराब है तो इस मुल्क में है। इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर एक नारा लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन बेरोजगारी बामी उरूज पर पहुंच चुकी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और वजाहत इरशाद महकती ऊद को वो तो अगरबत्ती समझता है, महकती ऊद को वो तो महकती ऊद को वो तो अगरबत्ती समझता है, खजाना कौम का जो है उसे रत्ती समझता है। महकती ऊद को वो तो अगरबत्ती समझता है, खजाना कौम का जो है उसे रत्ती समझता है। वजीर आज़म हमारा इस कदर नादान ठहरा है। अमरावती वालों सुनकर बताओ, आपका अपना बेटा जावेद उसाती पढ़कर बताता है। क्या बात है भाई? जी भाई मुलाहिदा फरमाए। महकती ऊद को वो तो अगरबत्ती समझता है, खजाना कौम का जो है उसे रत्ती समझता है। वजीर आज़म हमारा इस कदर नादान ठहरा है, वजीर आज़म हमारा इस कदर नादान ठहरा है कि सारे मुल्क को बस चाय की पत्ती समझता है। वाह 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 वाह। वजीर आज़म हमारा इस कदर नादान ठहरा है कि सारे मुल्क को बस चाय की पत्ती समझता है। मुलाहिदा फरमाइए दोस्तों। जी भाई मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, मैं उन सुबह पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है। महक ने भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से शेर पढ़ा, लेकिन हकीकत दोस्तों कभी कितना भी छुपाओ छुपती नहीं। हकीकत हकीकत होती है। लेकिन एक बात बताता चलो, इस मुल्कों में सबसे ज्यादा अगर मुल्कों को आज़ाद कराने में किसी ने अपने माल का, जान का, यहाँ तक के मैदानी जंग में अपनी गर्दन का
किसी ने नजराना पेश किया तो वह है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। संजू पिंगले साहब, आप मेरे अपने गांव के मुलाहिजा फरमाए 4 मिसरे। मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है। वतन के वास्ते उस शख्स ने जान तक लुटा दी थी, वतन के वास्ते उस शख्स ने जान तक लुटा दी थी। वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता है। याद आता है। और दोस्तों, इस मुल्क में नफरतें बामे उरूज पर पहुंच चुकी है और एक शख्स से उम्मीद की किरण पूरी हिंदुस्तान के हक नागरिक को है। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैर पैदल चलता है। और गोदी मीडिया उससे सवाल करती है कि राहुल गांधी तुम क्यों पैर पैदल चल रहे हो? वो कहते हैं कि नफरतें आम हो चुकी है, मैं नफरतों के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए आया हूँ। मैं एक मतलब 2 शेर पेश करता हूँ। अनीक भाई वजह जी, जावेद भाई मुलाहिजा फरमाए। राहुल गांधी साहब के लिए पहला मतलब, वजाहत भाई अगर आपको शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे और आपको लगे कि मैंने राहुल गांधी साहब के जज्बात को इस मतले में उजागर करने की कोशिश किया, ये गुलदस्ता बासी है लेकिन मुझे चलेगा, आप खुद चलकर यहाँ आना। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। इन सियाह रातों में बहुत अच्छे जावेद भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का, इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का, इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का वक्त आ गया यारो, नफरत मिटाने का, इन सियाह रातों में। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। वजाहत मिर्जा साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं भाई जावेद इरशादी साहब को। इन्हीं मोहब्बतों के साथ जावेद भाई को जिस तरह आप भले ही बासी है लेकिन देने वाला पूरा ताजा है, बताना चाहता हूं। भाई 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 क्या कहें भाई भाई, सुने सुने, जल्दी जल्दी से हमें सफर तय करना है। सुने सुने, तालियों से एक मर्तबा जल्दी से। इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का वक्त आ गया यारो, नफरत मिटाने का। क्योंकि दोस्तों अब मेरे बाद कपिल जैन और कपिल जैन के बाद आपको यहाँ से बड़ी शायरी सुनना है। हजरत अल्ताफ जिया, भाई अब्दुल वाहिद अंसारी और भाई आरिफ सैफी को सुनना है। मुलाहिजा फरमाए। शेर हाजिर करता हूँ अनीस मिर्जा साहब, साजिद सेठ, अनीक भाई, संजू भाई, अकील बाबू साहब, मुलाहिजा फरमाए। जी जी इनायत। वक्त आ गया यारो, नफरत मिटाने का, दूर क्यों खड़ा है तू, पास आ मेरे भाई। दूर क्यों खड़ा है तू, पास आ मेरे भाई। दूर क्यों खड़ा है तू, पास आ मेरे भाई। दूर क्यों खड़ा है तू, पास आ मेरे भाई। हौसला मेरे अंदर है गले लगाने का, वक्त आ गया यारो। और नहीं फराज है आकोले का एक शायर, मेरा अपना छोटा भाई है, उसका एक शेर है कि जमीर बेचकर शोहरत कमाने वाले सुन, जमीर बेचकर शोहरत कमाने वाले सुन, तेरे उरूज से मेरा जवाल अच्छा है। मैंने वहीं से एक शेर कहने की कोशिश की, इसके बाद इजाजत, मुलाहिजा फरमाए भाई। हौसला मेरे अंदर है गले लगाने का, हौसला
मेरे अंदर है गले लगाने का। बेच कर ज़मीर अपना बेच जिल्लतें उठाते हैं, बेच कर ज़मीर अपना जिल्लतें उठाते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए। जी भाई। बेच कर ज़मीर अपना जिल्लतें उठाते हैं, बेच कर ज़मीर अपना जिल्लतें उठाते हैं। जिनको शौक होता है, जिनको शौक होता है शोहरत कमाने का, इन सियाह रातों में कुछ दिए जलाने का वक्त आ गया यारो, नफरत मिटाने का। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे जावेद शाती साहब।